हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टेंट इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें। चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हाय फ्रेंड्स, जब हम किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय कहते हैं। हेलो वहाँ कहते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा होता है, और हाय वहाँ कहते हैं जो हमसे ज़्यादा फैमिलियर है, फ्रेंडली है, हमसे छोटा है, वहाँ हम हाय कहते हैं। और हाय की जगह पे हम उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हेलो जॉन, हेलो सैम, हाय सैम। इस तरीके से हम जब किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय, हेलो जैन, हेलो सैम, उसका नाम हेलो हाय के बाद उसका नाम हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हाय हेलो की जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और गुड मॉर्निंग की जगह हम केवल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग भी कह सकते हैं, गुड को छोड़कर। और आफ्टरनून का यूज़ हम दोपहर 12 बजे से शाम तक यानी कि 7 बजे तक करते हैं। और गुड इवनिंग का यूज़ हम शाम यानी 7 बजे से लेकर 12 बजे तक करते हैं किसी से मिलने पर। तो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ नेम को ऐड किया है। अगर आप किसी से मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग कहते हैं तो आप उसका वहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग जॉन, आफ्टरनून सर, इवनिंग मैम, इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी कहता है तो आपको इसमें उसका उत्तर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग में ही देना होता है। अगर कोई मुझसे कहता है गुड मॉर्निंग सर, तो मैं उससे कहूँगा गुड मॉर्निंग। अगर मान लो राहुल मुझसे कहता है गुड मॉर्निंग सर, तो मैं उससे कहूँगा गुड मॉर्निंग राहुल, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हाय बाय, मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो हो गया। अब पूछते हैं हम सामने वाले के हाल चाल। तो किसी के जब हम हाल पूछते हैं, किसी से मिलते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं, तो हम उससे कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। या फिर हाउ आर थिंग्स, सब कुछ कैसा है। या फिर आप कह सकते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। तो आप उसको जवाब में क्या कहेंगे? फाइन, थैंक्स, ठीक है, धन्यवाद। या फिर आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, हाउ अबाउट यू, अपनी सुनाओ। अगर आपसे कोई कहता है हाउ इज़ एवरीथिंग, तो आप उससे कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ ओके। या फिर आप कह सकते हैं सेम एज यूजुअल, सेम एज यूजुअल। सेम एज यूजुअल का मीन्स होता है जैसा पहले था वैसा ही अब है, हमेशा की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स किसी को इंट्रोड्यूस कराना, किसी एक बंदे को दूसरे बंदे से। यानी कि हमारा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को हम किसी दूसरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलवाते हैं। तो हम इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट राहुल, राहुल से मिलो। या आप राहुल की जगह किसी उस पार्टिकुलर बंदे का नाम यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू मीट उस पार्टिकुलर पर्सन का नेम, ठीक है, राहुल से मिलो। मैंने राहुल यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल लिया है समझाने के तौर पे। तो इस तरीके से कह सकते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट राहुल, राहुल से मिलो। या फिर दिस इज़ माई फ्रेंड राहुल, ये मेरा दोस्त है राहुल। और इस तरीके से भी कह सकते हैं जॉन, दिस इज़ राहुल, जॉन ये राहुल है। इस तरीके से हम किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं। जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो बाय, गुड बाय कहने से पहले कुछ वर्ड्स हम कुछ सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम इसे इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। या फिर प्लीज़ टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू। या फिर आप कह सकते हैं इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके मज़ा आया, इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू। या फिर आप कह सकते हैं आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे चलना होगा, सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर किसी पर्सन से विदा लेते समय हम कह सकते हैं बाय या फिर बाय बाय या फिर गुड बाय, ओके बाय, सी यू देन, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं ओके सी यू। जिस तरीके से जैसे बाय, बाय बाय, गुड बाय, ओके बाय, सी यू देन, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ओके सी यू, या फिर सी यू लेटर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं, जैसे गुड डे, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। फ्रेंड्स हम इस समय मिलते हैं जब काफ़ी दिन बाकी बचा हो बीतने को, तो हम उससे कह सकते हैं गुड डे या हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। या फिर गुड नाइट हम तब कहते हैं जब हम 100% कन्फर्म है कि अब मैं इस बंदे से नहीं मिलूँगा, कल को ही या अगले दिन ही मैं इससे मिलूँगा, तब हम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उससे गुड नाइट कह सकते हैं या हैव अ गुड नाइट। और गुड नाइट का यूज़ सोने से पहले भी किया जा सकता है। इट्स वेरी कॉमन, ये तो सबको मालूम है। जब हम सोने जाते हैं तो दूसरे बंदे से कहते हैं गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर हम किसी को शुभकामना देते हैं, बेस्ट विशेस करते हैं, दुआ देते हैं। कोई जैसे कोई पर्सन एग्ज़ाम देने जाता है यूपीएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाता है, या कोई एवरेस्ट चढ़ने जाता है, जब कोई ऐसा काम करने जाता है जो डिफ़िकल्ट हो और हमें लगे कि वो काम डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको दुआ देते हैं, बेस्ट विशेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं गुड लक, या फिर गुड लक टू यू, भाग्य आपका साथ दे, या फिर ऑल द बेस्ट। इस तरीके से हम कहते हैं गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। आप इसमें आपको उसका आंसर थैंक यू देना होता है। अगर आपसे कोई कहता है गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट, तब आप उससे थैंक यू कहेंगे, थैंक यू सर। या फिर आप किसी ओकेज़न पर, किसी फेस्टिवल पर, किसी अवसर पर आप किसी को हैप्पी विशेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली फेस्टिवल है, या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, या फिर हैप्पी ईद। इस तरीके से हम किसी ओकेज़न पर भी विशेस कर सकते हैं, दुआ दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रेट्स या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। फ्रेंड्स जब किसी को किसी चीज़ में कामयाबी मिलती है, जब हम किसी को बधाई देते हैं किसी की कामयाबी पर, अगर किसी ने यूपीएससी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है, या फिर किसी की जॉब लग गई, तो हम उसको बधाई देते हैं, उसकी कामयाबी पर उसको बधाई देते हैं। तो हम इंग्लिश में इसे इस तरीके से कहते हैं, जैसे कॉन्ग्रेट्स बधाई हो, या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो। फ्रेंड्स अगर आपसे कोई आपकी कामयाबी पर आपको बधाई देता है, आपसे कहता है कॉन्ग्रेट्स या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप उसको आंसर में थैंक यू कहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। और जब किसी के काम की तारीफ़ करना हो तो हम कह सकते हैं गुड, या फिर वेरी गुड, या फिर वेरी नाइस, गुड जॉब, नाइस वर्क, गुड वर्क। इस तरीके से हम किसी की भी तारीफ़ करने के लिए इंग्लिश में कह सकते हैं गुड, वेरी नाइस बहुत अच्छा, वेरी गुड का मीन्स भी बहुत अच्छा होता है, या गुड जॉब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस वर्क अच्छा काम किया, गुड वर्क अच्छा काम या अच्छा काम किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं। और फिर आप इन सब का आंसर थैंक यू में दे सकते हैं। अगर कोई आपके काम की तारीफ़ करता है और कहता है वेरी गुड या फिर वेरी नाइस, तो आप उससे कह सकते हैं थैंक यू या फिर थैंक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो जब हम बच्चों की तारीफ़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के काम की तारीफ़ करते हैं, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं गुड बॉय या फिर गुड गर्ल। लड़का है तो गुड बॉय, लड़की है तो गुड गर्ल, या फिर कह सकते हैं दैट्स वेरी गुड बहुत अच्छा। इस तरीके से हम बच्चों के काम की तारीफ़ कर सकते हैं। और फिर जब बच्चों को हम डांटते हैं, कुछ बच्चे होते हैं स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं, कहने पर भी नहीं मानते, तो हम उनको डांटते वक्त कह सकते हैं कि बी अ गुड अच्छे बनो,
या फिर बी अ गुड बॉय, अच्छे लड़के बनो, या फिर हम कह सकते हैं बी अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की बनो, लड़की है तो गर्ल, लड़का है तो बॉय। या फिर हम कह सकते हैं दैट्स इनफ ऑफ दैट, कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, कहने पर भी नहीं मानते, कोई गलती मिस्टेक्स काम करते रहते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट्स इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया बस करो, दैट्स इनफ ऑफ दैट। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।